नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। तो ये है 35 इयर्स ओल्ड फीमेल और इनका कहना ये है कि एक इंग्लिश टीचर हैं। इन्होंने काफ़ी रिप्यूटेड स्कूल्स में वर्क किया है और पर इनको वो पे स्केल, वो रेपुटेशन वो नहीं मिल पाती है और ऐसा लगता है चीज़ों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना, अपने प्रोफेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना, प्रोफेशन की पॉलिटिक्स फेस करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो आगे तो इनकी कुंडली हमें इस बारे में क्या बताती है और कुछ जैसे कि वेट गेन का इशू भी है, तो वो चीज़ें और भी जैसे हम इनके प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं, तो वो सब चीज़ें हम रीड अप करेंगे कि हमें इनकी कुंडली में क्या दिखता है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं, ये 8 नंबर की कुंडली है। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक लगन हमें दिखता है, स्कॉर्पियो लगन। इसके जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मंगल बैठे हैं यहाँ पर दूसरे भाव में। होता क्या है कि ऐसे लोग काफ़ी फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। इनके जीवन में हार ना मानने वाले लोग होते हैं। कैसी भी कंडीशंस हो, परिस्थितियाँ हो, ये अपने आप को बाहर निकालना, उनके रास्ते ढूंढना, इस तरह के लोग। मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम भी आती है ना, तब भी लाइफ में ये डट के सामना करते हैं। हार मान के बैठना इनके बस की बात नहीं होती। इनको होता है नहीं, मुझे लड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। अब इनकी कुंडली में देखिए, यहाँ पर जो सैटर्न है वो रेट्रोग्रेड है और यहाँ मार्स भी, मंगल भी और शनि भी, दोनों रेट्रोग्रेड है। अब क्या होता है, जब रेट्रोग्रेड होने से पिछले भाव का असर भी आता है। जो ग्रह है वो पूरा फल नहीं दे पाता, ग्रह की आप कह सकते हैं ग्रह वीक पड़ जाता है और पिछले भाव का फल भी आना, इस तरह की चीज़ें। ऐसे देखिए, सैटर्न का जब इस भाव में भी फल आ रहा है, पिछले भाव में भी, तो वो क्या होता है कि ट्रेवल ज़्यादा कराना, स्टेबिलिटी नहीं दे रहा। ये जैसे ही एक प्रमोशन का चांस आता होगा, इनका या तो ट्रांसफ़र, शिफ्टिंग, कुछ इस तरह का बन जाता होगा। और इनका होता है ना कि जैसे आपने कहीं जॉब करा तो आपने मन लगना शुरू हुआ, आपने काम करना शुरू किया, बस वहीं जैसे ही आपका प्रमोशन का समय आया, चीज़ें एकदम चेंज हो जाती है, इनको वहाँ से शिफ्ट करना पड़ता होगा। ऐसे ही इनके साथ में ये होता होगा कि जैसे 2-3 साल कहीं पढ़ाते हुए हो गए कि अब चलो कुछ और बेटर के लिए मैं लुक आफ्टर करूँ, लेकिन वहीं एक डाउनफॉल आता होगा। तो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम भी ये देता है। अब मार्स भी देखिए रेट्रोग्रेड हमें साफ पहले ही दिख रहा है कुंडली में। ये प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज देता है। होता क्या है कि जैसे इंसान चाहे अपने पैसों से प्रॉपर्टी ले या कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी हो, उसमें भी इंसान परेशानी देखता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि प्रॉपर्टी खरीद के अपने सिर पे एक मुसीबत मोल ले ली, इस तरह की चीज़ें। ज़्यादातर जीवन किराए के मकान में बीतता है, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। और ऐसा लगता है कि किराए के मकान में या दूसरों के दिए हुए मकान में, मतलब अपने मकान का सुख जो है देरी से आता है। डिनाइड नहीं है, लेकिन देरी से आता है। 8 नंबर की राशि है तो सुख डिनाई नहीं करेगा, लेकिन क्या होता है कि जब ये प्रॉपर्टी खरीदें, मैं इनको यहाँ पे एक सजेशन दूंगी, उसमें रहने के पर्पज़ से ना सोचें, उसको सोचें कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचें। और मैं रेमेडीज़ भी बताऊँगी, वो रेमेडी करें तो इससे इनको लाभ होगा। जैसे कि हनुमान जी को प्रसाद लगाना हर मंगलवार को, वो इनके लिए बेटर रहेगा। तो जिससे कि इनके प्रॉपर्टी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी, जो भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड इश्यूज़ ये फेस करती हैं तो वो दूर होंगे। अब सैटर्न के लिए भी मैं बोलूँगी कि सैटर्न के लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि आप किसी नीडी पर्सन की हेल्प करें सैटरडे, जो आपके घर में स्पेशली जो मेड है या वर्किंग पर्सनस हैं, तो जो हेल्पिंग पर्सनस आते हैं उनकी हेल्प करें, या कोई भी नीडी पर्सन आपको दिखता है तो सैटरडे नियम से हेल्प करें। वो चीज़ आपको, उससे आपको काफ़ी एक रिलीफ मिलना और आप चीज़ों में बदलाव भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए, जो मून है, चंद्रमा, वो दूसरे भाव में बैठा है। सबसे प्यार से बोलना, सबसे अच्छा बोलना, एक सौम्य स्वभाव रखना, एक होता है ना कि सॉफ्ट नेचर, पोलाइट, इस तरह की चीज़ें, पर्सनैलिटी में ही एक अट्रैक्शन होना। यहाँ पर देखिए, ये चंद्र मंगल का योग बन रहा है। जिसकी कुंडली में चंद्र मंगल का योग होता है ना, प्रॉपर्टी का सुख तो अच्छा भोगते, लेकिन ये मंगल इस तरह से रेट्रोग्रेड होने के कारण चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। मंगल की रेमेडी करेंगे, इनको लाभ मिलेगा। यहाँ पर अब देखिए, ये 10वां भाव, और ये देखिए मैं एक चीज़ और बोलूँगी, ये देखिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर, ये गुरु बैठे हैं अपने यहाँ पर चौथे भाव में। जीवन में क्या होता है कि अच्छा सुख भी देखते हैं ये लोग, लर्नेड पर्सन्स बनते हैं, चीज़ों को सीखना, आसानी से सीखना, आगे होता है ना कि मेरे को आगे बढ़ते जाना है, ब्लेसिंग्स मिलना, ये सारी चीज़ें भी दिखती हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, चौथे भाव में गुरु का बैठना, गुरु जब चौथे भाव में, जुपिटर जब 4th हाउस में आता है, तो ये क्या होता है कि जैसे फ्लक्चुएशंस भी देता है सुखों में, क्योंकि जिस भाव में बैठता है, जिस घर में बैठता है, तो वहाँ पे चीज़ें देता भी है, लेकिन फ्लक्चुएशंस, ऐसा लगता है कि ये चीज़ मतलब आप एक ही चीज़ में नहीं रहोगे, आप एक ही शहर में हमेशा नहीं रहोगे, आप एक ही व्हीकल हमेशा यूज़ नहीं करोगे, इस तरह की फ्लक्चुएशंस भी देता है। अब देखिए, इसको अगर हम इसकी दृष्टि चेक करें,
ये इस तरह से, यानी कि देखिए ट्रैवल्स तो दे ही रहा है। अब ये देखिए ये हिडन आपको सक्सेस देता है, यानी कि जैसे क्या होता है कि जो आप टीचर हैं तो आपको अपने जो बच्चे हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनसे प्यार मिलता होगा, इस तरह की चीज़ें। सूर्य का भी यहाँ पर आना, ये क्या होता है कि एक हिडन नेम फेम मिलता है। जैसे कि आपके जो कोलीग्स हैं वो आपको पसंद नहीं कर रहे, आप पॉलिटिक्स देख रहे हो, लेकिन क्या है अंदर ही अंदर आपके स्टूडेंट्स कह रहे हैं ये मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, इनका पढ़ाया हुआ हमको बहुत अच्छा लगता है। इस तरह की चीज़ें आपको आपके साथ जीवन में जोड़ना, तो ये चीज़ है। मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि ये अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा जो सनलाइट है उसको यूज़ करें। जैसे होता है ना कि घर को खोल के रखें, सनलाइट को आने दें, उससे नेम फेम अचीव होता है। सन की सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि आप अपने घर को अगर सनलाइट दे रहे हो, आप खुद भी थोड़ी देर सन में अगर 10 मिनट डेली बिता रहे हो अर्ली मॉर्निंग सन में, तो आपके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट रहता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर राहु इस भाव में 6th भाव में बैठा हुआ है, और इस राहु का 6th भाव में आके बैठना ये क्या होता है, इंसान के जीवन में ट्रैवल्स बहुत कराता है। होता क्या है कि ऐसे लोग ना, मैंने देखा कि राहु मन की इच्छा भी पूरी कराता है। ऐसा नहीं है कि राहु खाली ट्रैवल्स कराता है, इनके मन में जो इच्छाएं होंगी वो लेटर ऑन लाइफ में, क्योंकि अभी इनकी एज 35 है, ये तभी एक्टिवेट होते हैं ये ग्रह ये वाले, कि जिससे कि आपकी लाइफ में और बेटरमेंट आए। तो ये धीरे धीरे अब जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे इनका रेपुटेशन भी और इनकी सक्सेस भी बढ़ेगी। तो राहु जो होता है ना, जैसी क्या होता है कि राहु की आदत होती है कि एक टाइमिंग सक्सेस देता है, लेकिन वो चीज़ों के साथ साथ, समय के साथ साथ वो आगे मतलब सक्सेस भी देगा, लेकिन जैसे ही वो टेन्योर पूरा होता है वो वापस भी ले लेता होगा। ऐसा लगता होगा कि जिस स्कूल में मैंने ज्वाइन करा पहले तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा बेटर हुई, स्टेबिलिटी आई, चीज़ें एकदम मेरी ट्रांसफ़र हो गया या मैं सेट हुई, तो चीज़ें एकदम वापस की, अब फिर से ज़ीरो से शुरू करो। ये राहु की एक हैबिट होती है, जितनी फास्ट देता है उतनी फास्ट लेता भी है। तो क्या होता है कि जैसे फ्लक्चुएशंस आना, ट्रैवल्स आना, इस तरह की चीज़ें, जब ये सैटर्न की रेमेडी करेंगी और मंगल की रेमेडी यानी कि मार्स और सैटर्न की रेमेडी करेंगी, राहु का भी बेनिफिट्स इनको मिलने लगेंगे। अब क्योंकि हनुमान जी में ये ताकत है कि वो शनि और राहु दोनों को काबू में कर लेते हैं, तो इससे इन्हें को बेनिफिट्स मिलेंगे। इससे अपने आप ही इनके जीवन में एक अच्छा बदलाव आना, और होता है ना कि आपके काम बनने शुरू होते हैं, जो हर्डल्स हैं वो दूर होंगे। आपकी जो लोगों की पॉलिटिक्स है, लोगों का तंग करना, आपके आसपास का एनवायरनमेंट ख़राब होना, जिससे आपको प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ अपने आप शांत होने लगेंगी। यहाँ पर देखिए 7th हाउस यानी पति का घर अगर हम देखें तो ये शुक्र की राशि है। ऐसे हस्बैंड मिलते हैं जो अच्छे वेल ड्रेस्ड रहते हैं, एक शानो शौकत से जीना, पार्टी करना, मतलब एक होता है ना कि आगे से आगे बढ़ के एक खुशनुमा लाइफ जीना, हैप्पी पर्सन से, इस तरह के लोगों से शादी होती है। यहाँ पर देखिए ये बुध की राशि है, हम देखेंगे यहाँ पर बुध की राशि होने के कारण, ये देखिए बुध की राशि यहाँ पर है। तो ये क्या होता है कि इंसान अपने टैलेंट को भी यूज़ करता है, स्किल्स को भी यूज़ करता है, बुध की राशि ये दिखाता है। और एक होता है ना कि एक अलग हटके टैलेंट होना, क्योंकि जैसे एक इंग्लिश की टीचर का हमने हमेशा देखा है कि वो काफ़ी रिप्यूटेड टीचर लगती हैं हमेशा। एक उनके अंदर ग्रेस होता है, एक क्लास होता है इंग्लिश की टीचर, वो क्लास उनको मिलता है। यहाँ पर देखिए वीनस भी साथ में ज्वाइन करके होता है ना कि ब्यूटी विद ब्रेन्स, वो चीज़ दिखाई देती है। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए 4 नंबर चंद्रमा की राशि, चंद्रमा बैठे हैं यहाँ पर। तो क्या होता है कि इंसान ना अपने परिवार को भी काफ़ी प्रायोरिटी देती हैं ऐसी फीमेल्स, अपने परिवार के साथ जुड़ना, अपने परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, ये इनकी स्पेशलिटी होती है। यहाँ पर इनके करियर के उसमें आते हैं, ये देखिए करियर का जो लॉर्ड है यहाँ पर, ये सन यहाँ पर है, सन बैठ गया यहाँ पर 8th हाउस में। तो जैसे मैंने कहा हिडन सक्सेस, हिडन चीज़ें, मतलब होता है ना कि इंसान, पैसा तो हमने कमाया लेकिन हम साथ में इज्जत और मान सम्मान भी चाहते हैं। तो वही चीज़ जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा अपने घर को सनलाइट लगाएं, खुद भी 10 मिनट डेली सन के साथ स्पेंड करें मॉर्निंग में, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर अभी देखिए 6 नंबर है बुध अगेन, ये देखिए बुध इनका अच्छा है यहाँ पर 9th हाउस में बैठना। तो ये क्या होता है कि अपनी क्लास, अपना ग्रेस ये हमेशा कैरी करेंगी। जैसे होता है ना, आप पहले भी लोग मुझे पसंद करते थे, मेरे स्टूडेंट्स मुझे पसंद करते थे, और आज भी उनको मुझे पसंद करेंगे। तो मतलब होता है ना फ्यूचर में आप उनके लिए आइडल बन रहे हो, इस तरह की चीज़ें। तो स्टूडेंट्स से काफ़ी प्यार मिलना, ये जीवन में और आगे और ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए केतु, इस तरह की चीज़ें दिखती, केतु बैठे हैं 7 नंबर में। केतु क्या होता है कि ये आपको जैसे अध्यात्म की ओर भी जोड़ता है। एक जैसे हम अगर पास्ट लाइफ की बात करें तो पास्ट लाइफ से आप काफ़ी कुछ कैरी करके लेकर आए हो, अच्छी चीज़ें, अच्छे नॉलेज, अच्छा ज्ञान, मतलब होता है ना कि आप पास्ट लाइफ से ऐसे गुण लेकर आए हो कि आप चीज़ों को सीख सको।
आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ें आसानी से सीखना जानते हो, आप इस तरह के गुण आप कैरी फॉरवर्ड करके अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी। देखिए ये जो शनि है, ये क्या होता है कि जब रेट्रोग्रेड होता है तो इंसान के जीवन में पास्ट लाइफ से एक चीज़ और आती है कि आपको गिविंग नेचर जो है वो आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा। इनके अंदर जो प्रॉब्लम्स देख रही हैं वो अपने गिविंग नेचर ये जब बढ़ा लेंगी, जैसे होता है ना हेल्पिंग नेचर, गिविंग नेचर, ये बढ़ाएंगी, वॉलंटरी वर्क्स करना, इस तरह की चीज़ें जब ये अपनी लाइफ में ऐड करेंगी तो अपने आप इनको ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू होंगी और अपने आप इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी शुरू होंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास्ट कर्मास भी हमें प्रेजेंट लाइफ में अफेक्ट करते हैं। तो वही चीज़ का प्रॉब्लम, जैसे मार्स का ये तो प्रॉपर्टी रिलेटेड इशूज़, चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी हो चाहे अपनी प्रॉपर्टी हो, सबके इशूज़ ये फेस कर रही होंगी इस समय। तो यही चीज़ जो मैंने कहा कि ये दान करने से, ये हेल्प करने से लोगों की, इनके ये इश्यूज सॉर्ट आउट होंगे। अब चलते हैं इनके नवमास चार्ट पर। अब देखिए यहाँ पर ये सैटर्न की मैं एक बात और बोलूँगी, दृष्टि यहाँ आ रही है और एक दृष्टि यहाँ और एक यहाँ। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे पति पत्नी के, देखिए सैटर्न का यहाँ रेट्रोग्रेड होके बैठना, कभी कभी पति पत्नी के स्वभाव में थोड़ा सा अंतर होना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और या जैसे शादी में थोड़ा डिले देखने को मिलना, इस तरह का प्रॉब्लम। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये भाई बहनों से भी थोड़ा पटरी कम खाना, इस तरह की चीज़ें होती है। भाई बहनों से जैसे होता है, एक तो बहुत घुट घुट के पटरी खाती है, एक होती है कि भाई बहनों से कम पटरी खाना, या थोड़ा सा भाई बहन में आपस में विचार कम मिलना, इस तरह की चीज़ें। और ये देखिए यहाँ 10वें घर में, ये देखिए ये यहाँ प्रोफेशन के हाउस को भी देख रहा है, तो इसलिए सक्सेस में स्लोनेस देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है मेहनत ज़्यादा पड़ रही है लेकिन मैं जो डिज़र्व करती हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा, ये चीज़ का प्रॉब्लम ये इसलिए फेस कर रही हैं। तो ये तो हमने देखा कि उपाय क्या करने चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स इनके जीवन में आ रही हैं। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, जब मरकुरी और वीनस का योग बनता है तो इंसान को ना खर्च करने का शौकीन भी होता है, सुंदर बन के रहना, सुंदर अच्छे कपड़े पहनना और एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना, इस तरह के शौक भी उनको देखने को मिलते हैं। अब देखिए नवमास चार्ट में अगर हम देखें तो ये वही अगेन वर्गोत्तम हो रहा है, तो ये 8 नंबर यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। मार्स ये मंगल की राशि हमें देखने को मिलती है। और ये देखिए वीनस यहाँ बैठे तो सुंदरता मिलना, एक अच्छी पर्सनैलिटी मिलना। राहु का यहाँ पर बैठना, ये अगेन ट्रैवल शिफ्टिंग्स, ये बहुत इनके जीवन में लगता होगा। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो सूर्य, मंगल और चंद्रमा तीनों बैठे हुए हैं। तो ये क्या होता है कि परिवार को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन कुछ ना जैसे ऐसा लगता है कि परिवार के साथ साथ जेलअप होने में, परिवार के साथ साथ मतलब एक थोड़ा सा डिफरेंट नेचर, कई बार लोगों को लगता है कि ये डिफरेंट है, लोगों को कई बार इनकी बातें समझने में दिक्कत होती होगी। शनि का यहाँ पर आके बैठना, अपनी उच्च राशि में बैठना, तो ये यही अफेक्ट कर रहा है। वहाँ पर भी हमने देखा था कि शनि जो है अपने लग्न में बैठ गया और लेकिन साथ में रेट्रोग्रेड है, वक्री है, तो वो दोनों घरों का स्ट्रेंथ दे रहा है। तो वो यही चीज़ है कि उसको अपनी प्रीवियस राशि का भी स्ट्रेंथ मिल रहा है। तो इसी वजह से क्या होता है कि उच्च होने के कारण वो दिक्कत दे रहा है। जितना ज़्यादा ये शनिवार को दान करेंगी, मतलब बजट वाइज ज़्यादा नहीं, मतलब मैक्स होता है ना कि आप हर शनिवार हेल्प करें, जितने भी आपसे बन पड़े, चाहे 1 कप चाय दें, चाहे जो भी होता है ना कि आप अपने जो क्लोथ्स, आप ओल्ड क्लोथ्स जब डोनेट करते हैं तो सैटरडे के दिन करें, इस तरह की हेल्प आप लोगों को करें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अब ये देखिए जुपिटर, ये टीचिंग प्रोफेशन से ही इनके जीवन में ग्रोथ मिलती है ऐसे लोगों को। मरकुरी ये अगेन इनको एक जैसे कहते हैं ना खर्च करने के शौकीन बनाता है। अब यहाँ पे चलित चार्ट पर आते हैं, तो चलित चार्ट पर देखिए शनि का ये पूरा इम्पैक्ट इनके लग्न पे आया हुआ है। वही है कि बिना मेहनत करे नहीं हासिल हो रहा मुझे, मैं मेहनत करे जा रही हूँ, ये चीज़ दिखती है। यहाँ पर ये देखिए राहु में ये 5वें घर में आया हुआ है। मैं ये चीज़ बोलूँगी कि या तो ऐसे लोगों के बच्चे कम होते हैं या कोई प्रॉब्लम इन्होंने बच्चे होने में भी देखी होती है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर देखिए ये टैलेंट को, ये सूर्य यहाँ मरकरी के साथ आके बैठना, सन का मरकरी के साथ आके बैठना और मरकरी का अपनी राशि का इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा मिलना, तो ये क्या होता है टैलेंट स्किल देता है। जैसे जैसे इनकी एज ग्रो करेगी और टैलेंट स्किल्स इनके डेवलप होंगे। तो और वीनस भी यहाँ पर ये देखिए ये होता है ना कि मेरे पास और पैसा आ जाए तो मैं और खर्च करूँ, इस तरह की चीज़ें भी दिखाई देती हैं। और यहाँ पर लगन चार्ट में मैं इनको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी
देखिए जब यहाँ सूर्य इस तरह से आता है ना, तो ये हिडन चीज़ों से भी इनकम आपको दे सकता है। तो जैसे कि अगर ये कोई ऑनलाइन क्लास चलाएं तो उससे भी इनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कोई ऐसी हिडन चीज़ें। और साथ में राहु का इम्पैक्ट है, तो राहु ये क्या होता है कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, इस तरह की चीज़ों का इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा आता है। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ये इस तरह की चीज़ों से अगर जुड़ती हैं तो इनको और अच्छा बेनिफिट, नेम फेम मिल सकता है। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर ये राहु की महादशा चल रही है और राहु का ही इम्पैक्ट हमने देखा। तो राहु की महादशा चलने के कारण जैसे होता है ना कि जो मिला वो वापस चला गया। राहु की एक आदत होती है जो देता है, जैसे जिस स्कूल में आपने ज्वाइनिंग करी और जाते जाते जैसे ही उसका टेन्योर खत्म होता होगा, वो वापस वही रेपुटेशन आपकी वापस आ गई, फिर आप वापस ज़ीरो पे खड़े हो गए। ये देखिए यहाँ पर राहु के अगर हम देखें तो ये इनका 2009 से लेके अगर मैं देखूँ तो ये 18 साल राहु की दशा चलती है, तो वो चीज़ का प्रॉब्लम देता है, लेकिन इनिशियली ज़्यादा देता है। तो अगर मैं देखूँ तो ये देखिए ये पिछले 4-5 साल से ऐसी डिस्टर्बेंस सा लगता होगा कि ये तो बार बार यही हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें, और ख़ास तौर से ये टाइम पीरियड में तो बहुत ही डिस्टर्बेंस, बहुत ज़बरदस्त मेहनत, इस तरह की चीज़ें मिली होंगी। और अब हम बात करें तो यहाँ पर राहु और वीनस, राहु के अंदर वीनस है, ये कुछ इनको ना मैं सजेस्ट करूँगी कि कुछ अपने नए तरीके की चीज़ें, जैसे होता है ना कि आजकल जो लेटेस्ट है, ट्रेंड है, उस चीज़ को फॉलो करें। ये वीनस जो होता है ना, ट्रेंड का कारक होता है, लेटेस्ट चीज़ें ट्रेंड करना, कुछ अपने काम में ब्यूटिफिकेशन लेकर आना। तो जैसा होता है कि एक होता है आप जॉब कर रहे हो, लेकिन साथ में मैं बोलूँगी कि कुछ आप अपने ना तरीके, जैसे ऑनलाइन क्लासेस हैं या कोई और ऐसा कुछ वर्क जो आप कुछ अपने फील्ड में ही कोई मॉडिफिकेशन, फील्ड में क्या और नई चीज़ें ऐड अप हुई हैं, वो चीज़ आप देख सकते हो। तो इस तरह की चीज़ भी ये सोच सकती है। वीनस का जो टाइम पीरियड है, ये देखिए वीनस की बात करें तो 2020-2023, तो ये इस टाइम पीरियड में इनको कुछ ऐसा बेनिफिट लेना चाहिए, उस चीज़ पे वर्क करना चाहिए जिसका बेनिफिट इनको 2023 से 24 के बीच में काफ़ी अच्छा मिल सकता है। तो इस तरह की चीज़ें ये करें। और ये देखिए वीनस, अब इनका क्वेश्चन है कि जॉब में प्रॉब्लम चल रहा है, तो जॉब की प्रॉब्लम कब सॉर्ट आउट होगी। देखिए होता क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये राहु का आया इम्पैक्ट, ये राहु की अंतरदशा आई और वहीं चीज़ें डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई, तो ये इस तरह का प्रॉब्लम देता है। तो बेटर है कि इनको थोड़ा सा अप्रैल के बाद का, अप्रैल के आसपास का समय का वेट करना चाहिए। तो थोड़ा सा अप्रैल के समय जब गुरु अपना गोचर में 13 अप्रैल के बाद आएंगे तो वो तब इनको बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये देखिए वीनस का ये टाइम पीरियड इनको नई चीज़ें सिखाएगा। साथ में सूर्य है, ये इनको अच्छा नेम फेम भी दिलाएगा। और चंद्रमा है, ये इनको क्या होगा कि जैसे ना एक एक्सप्लोर करना, माइंड को और आगे बढ़ा के और चीज़ों को बड़ी करना, इस तरह की चीज़ें कि जो भी ये शुरू करेंगी बड़ा शुरू करेंगी। तो बट जैसे होता है ना मन में नए नए आइडियाज़ डेवलप करना, ये वो वाला टाइम पीरियड होगा। ये टाइम पीरियड में तो ये कुछ अपना होता है ना कि अपने स्किल्स पॉलिश करना, ये वो टाइम पीरियड है। और यहाँ पर ये कुछ नए और आइडियाज़ डेवलप करके आगे बढ़ेंगी। मार्च भी है, तो ये इनको प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ भी इनके सॉर्ट आउट करा सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ इनके एक तो इस दशा में सॉर्ट आउट होंगे, एक इस दशा में भी इनको कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड बेनिफिट भी मिल सकता है, कोई बड़ा बेनिफिट भी दिखता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, देखिए यहाँ पर क्या था कि शनि अभी तक गोचर में यहाँ चल रहे थे, सैटर्न ये देखिए अपनी राशि में, तो इनकी 7.5 चल रही थी, इसलिए ये और ज़्यादा परेशान थी। तो ऐसा लग रहा है पिछले 5-7 साल से परेशान होना, ऐसा लग रहा है कि बार बार वही चीज़ें, मतलब मैं स्ट्रगल ही करती रह गई, इस तरह की। तो पिछले 7.5 साल काफ़ी ज़्यादा इनके लिए हार्मफुल रहे होंगे। लेकिन अब शनि जो है अप्रैल में अपनी राशि बदल लेंगे, तो वो यहाँ आएंगे तो चीज़ें थोड़ी इनके लिए उस एस्पेक्ट से बेटर होंगी। और साथ ही साथ मैं बोलूँगी कि देखिए यहाँ पर ये और ये, तो इनके क्या होगा, इनके लिए ना जैसे खाली बैठने वाला हिसाब नहीं रहेगा। एक होता है ना कि वो मेहनत करवाएगा ही करवाएगा, शनि नई चीज़ें तो सिखाएगा, खाली नहीं बैठने देगा। तो जॉब के अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स भी बनेंगे। कुछ ऐसी जॉब मिल सकती है जहाँ पे आपको थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा लग सकता है। तो ये जो शनि की 7.5 थी, 7.5 यानी 2.5 साल ये, 2.5 साल ये और 2.5 साल ये, तो ये टाइम पीरियड अब ओवर हो जाएगा इनका अप्रैल में। तो इनको काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा और ऐसा लगेगा कि जो होता है ना फालतू के ब्लेम्स मिलना, इस 7.5 में क्या होता है कि आपको
जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शनि इज़ अ स्ट्रिक्ट टीचर, और हमें कभी भी जीवन में स्ट्रिक्ट टीचर अच्छे नहीं लगते, हमें ऐसा लगता है कि क्यों सिखा रहे हैं। लेकिन क्या होता है, हम साढ़े साथी में इतना कुछ सीख जाते हैं, इतने लेसन हम सीखते हैं कि जिसकी गलती होता है ना, वो गलती हम दोबारा नहीं करते, और अब हमें समझ में आ जाता है कि अब ये प्रॉब्लम आई है तो हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। अब तो ये जैसा होता है ना, अब तो मुझे आदत पड़ गई है इन चीज़ों की, अब तो मेरे को रास्ते पता है मुझे कि ये मैं कैसे इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। इस तरह का माइंडसेट इनका हो जाएगा। और जैसे साढ़े साथी में मैं जैसा होता है ना कि इंसान एक पॉलिश हो जाता है, कि मतलब कष्ट तो आते हैं, लेकिन एक होता है ना पर्सनैलिटी पॉलिश हो जाती है इंसान की, कि अब तो मैं घिस के एकदम सीख गई हूँ, कि अब तो मुझे आ गया, रास्ता दिख गया। इस तरह का माइंडसेट हो जाता है, इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करता है इंसान। और होता है कि लोगों द्वारा झूठे ब्लेम लगाना, दबाए जाना, लोगों के द्वारा मतलब होता है ना कि लोग आए मुझे यूज़ करके चले गए, वो वाली फील आना। और ऐसी फीलिंग इनको ना मतलब हर तरफ से मिलती होगी इनको, चाहे परिवार हो, चाहे बाहर वाले हों, हर तरफ से। मतलब कई बार तो होता है कि अपने बच्चे से भी इंसान को सुनना पड़ जाता है कि आपने करा ही क्या है, ऐसी वाली फील आ जाती है। तो ऐसे वाले ताने और इस तरह के टॉन्ट्स सुनने को लोगों को इनको मिले होंगे। तो लेकिन खैर अब ये टाइम पीरियड इनका ओवर हो रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पर सैटर्न का आना, तो ये इनको जैसा होता है ना, नई राह के साथ साथ एक आपको कि ऐसी जगह काम मिलना जहाँ पर आपको काम के साथ साथ रेपुटेशन भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि खाली आप काम ही करते रह गए। अब आगे जो सैटर्न का यहाँ पर आना, ये काम के साथ साथ रेपुटेशन भी आपको दिलाएगा। अब अष्टक वर्गा चार्ट की बात करें तो 8 नंबर लगन का है। तो लगन के जितने भी 28 से ज़्यादा जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, 28 या 28 से ज़्यादा। तो लगन में 28 पॉइंट्स हैं, तो इंसान अपने आप में ही अच्छा मजबूत है, पर्सनैलिटी अच्छी है। 32 है अपने परिवार को काफ़ी मानना, जो कि हमने देखा था। परिवार में मून भी है, तो परिवार के टुवर्ड्स काफ़ी अटैच्ड रहते हैं ऐसे लोग। और वाणी भी इनकी सॉफ्ट होगी इनकी। और जहाँ पर देखें तो 3rd हाउस, ये पराक्रम का, वर्क का, मेहनत करने का, तो मेहनत से कभी घबराते नहीं हैं ये लोग, ऐसे लोग होते हैं। यहाँ पर 4 नंबर 4th हाउस की बात करें तो कई बार ना क्या होता है, ऐसे लोगों को देखिए माता से कम विचार मिलना, कई बार इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, या थोड़ा सा दूरी फेस करना पड़ जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। या तो दूरी मिलना ऐसा, या कोई या तो माता से दूरी मिलेगी, या सुख रुक रुक के आता है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मैं इनको सजेस्ट करूँगी, इन्होंने वेट गेन की बात करी कि जैसे या तो अगर वेट गेन की तरफ होता है, वेट अननेसेसरी गेन हो रहा है, तो येलो चीज़ अपनी लाइफ में थोड़ा सा अवॉइड करें, येलो पहनना अवॉइड करें, तो उससे भी इनकी लाइफ में या येलो चीज़ों का दान करें तो वो इनके लिए बेटर रहेगा। और फिर 5th हाउस पर आते हैं 27। तो ऐसे में देखिए संतान या तो मुश्किलों से होती है, या संतान देरी से होती है, इस तरह की चीज़ें। और फिर उसके बाद ये देखिए 6th हाउस में ये अपने दुश्मनों को परास्त करना बहुत अच्छे से जानती हैं, सिचुएशन टैकल करना बहुत अच्छे से आता है, हिम्मत नहीं हारते हैं ऐसे लोग। और कोई भी मतलब होता है ना, अपने दुश्मनों को भी कैसे पीछे छोड़ देना है, कॉम्पिटिटर्स को, वो जानती हैं ये। अब ये देखिए मैरिड लाइफ की बात करें तो 29 पॉइंट्स हैं, जो कि अच्छे हैं, 28 से अबव हैं। तो पति पत्नी आपस में बॉन्डिंग बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, और होता है ना कि मिल के चलना, मिल के बॉन्डिंग बिठाना, तो वो चीज़ है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ दिखती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 8th हाउस, देखिए ये अनएक्सपेक्टेड गेंस। तो जीवन में अनएक्सपेक्टेड गेंस कम आते होंगे, ऐसा लगता होगा जो मैंने मेहनत करी है वो उसी का तो फल मिला है, उसका ही मिला है, ऐसी वाली वाइब्स इनको मिलती होंगी। और तो जिसके लिए मैंने सूर्य की रेमेडी इनको बताई है। यहाँ पर देखिए 9th हाउस 24, ये देखिए 24 नंबर क्या होता है कि ऐसे ना कि कोई नई जगह जाके, जो 9th हाउस ट्रैवल का भी हाउस होता है, तो क्या होता है कि नई जगह जाके बेनिफिट्स मिलना एक ये। लेकिन इनके साथ उल्टा होता होगा, नई जाके फिर से दोबारा से जीरो से शुरू करना पड़ रहा है मुझे, तो फिर से मैं धक्के मिल रहे हैं मुझे, वो चीज़ का प्रॉब्लम ये देखती होंगी। अब ये देखिए यहाँ पर 10th हाउस में 25, तो ये क्या है, जैसे कि जॉब की स्टेबिलिटी कमाना, वो हार्डवर्क तो पूरा मिल रहा है, वो चीज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये देख रही होंगी। तो वो जैसे मैंने बताया रेमेडी करने से सॉर्ट आउट होगा। अब ये देखिए यहाँ पर इनकम की बात करें तो इनकम 37 पॉइंट्स है, जो कि बहुत अच्छे हैं। तो यानी कि इनकम डिनाइड नहीं है। देखिए प्रोफेशन आदमी कुछ भी करे, एट एंड ऑफ द डे इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो वो जो चीज़ है कि भाई मैं एक रेप्यूटेड स्कूल में गई, बट इनकम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको आगे इनकम के भी अच्छे योग बनते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब शनि की 7.5 इनकी जो चली, तो उसमें क्या होता है, इंसान एक अच्छी जगह
जगह पहुंच तो जाता है, लेकिन उसको दबाया जाता है, प्रेशराइजेशन, और वो बहुत प्रेशराइज्ड फील करता है, पीयर प्रेशर आता है। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि बस जो आ रहा है यूज़ करके निकल रहा है, मतलब मैं नाम है, वैसे होता है ना कि ऊपर से की ऊंची दुकान फीका पकवान, वो वाली फीलिंग इनको आती होगी वहाँ जाके। लेकिन खैर अब ऐसा नहीं है, अब इनको अच्छे पे स्केल के जॉब्स इनको ऑफर आएगी। अब यहाँ पर देखिए 12th हाउस यानी कि 25 नंबर है इनका। जैसे क्या होता है कि लेडीज़ जो होती है ना कि चाहे खर्चा कितना भी कर ले, लेकिन फिर भी अपनी इनकम इनके जीवन में अच्छी रहेगी और ये खर्च करने की शौकीन भी रहेंगी, और मतलब सेविंग्स भी करेंगी आगे, इनकी अपनी खुद की भी इंडिविजुअल बहुत अच्छी सेविंग्स रहेंगी। तो ये हमें इनके इसमें दिखता है। तो अब हम चलते हैं वर्षफल की ओर। अब देखिए 12 नंबर यहाँ पर जो ये देखिए जून 2021 से जून 2022। अब बात करें तो मुंथा राशि बैठी है यहाँ पर 12th हाउस में। ये लॉसेस का हाउस भी होता है, और होता क्या है कि ऐसे में इंसान जीवन में ना मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स भी देखता है। ये टाइम पीरियड इनका बहुत अच्छा नहीं गया होगा, ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, मतलब हर तरफ से स्ट्रगल, बुरी खबरें, ये चीज़ें आई होंगी, तो इसलिए इनको दिक्कत परेशानी काफ़ी रही होगी। लेकिन फिर भी मैं इनको बोलूँगी कि देखिए अप्रैल में जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो वो उनको थोड़ा सा हो सकता है कि कम पसंद आए, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि वर्कलोड ज़्यादा है, लेकिन फिर उसके बाद जो है इनको अपॉर्चुनिटीज़ और निकल के आएंगी इनको, मतलब अब अपॉर्चुनिटी वाला समय आया है। अभी तक जो उन्होंने 7.5 साल देखे तो ऐसा लगता था कि बस ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी आई मुझे वर्क करना है, तो होता ना कि मजबूरी में इंसान करे तो क्या करे, बस वो कि ठीक है जो जैसा है। कई बार इस तरह की उसी चीज़ में फाइट करता है। लेकिन अब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है कि अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए अट्रैक्ट होकर आएंगी। और एक होता है ना कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मतलब इन द सेंस की रेपुटेशन के साथ साथ एक अच्छे पे स्केल वाला जॉब जहाँ पे आपको राइज करने के चांस भी दिखते हैं। तो ये चीज़ हमें दिखती है, और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर भी इनका मन बढ़ेगा, इनकी जो स्किल्स हैं वो और पॉलिश होंगे। और जैसे जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम पीरियड में ये अपना होता है ना कि मैं और थोड़ा सा वेट गेन का इशू भी इनको देखने को मिल सकता है, जो इन्होंने जैसे कि बोला भी वेट की वजह से, तो वेट गेन इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर बात करें तो ये देखिए राहु यहाँ पर, ये देखिए तो हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़े फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, ऐसा लगेगा कुछ कन्फ्यूजन्स बढ़ रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं, इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पर ये देखिए सन का बिल्कुल उसी तरह जन्मपत्री वाला ही पूरा एक चार्ट निकल के आ रहा है। तो ये देखिए ये हिडन अचीवमेंट्स, हिडन सक्सेस ये दिखती है। और वीनस का अगेन मतलब होता है ना कि खर्च करने के शौकीन तो हैं ही, तो इस तरह की चीज़ें। और मार्स का यहाँ पर अपनी नीच राशि में आना, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का मन अगर ये बना रही हैं, या रेपुटेशन इन्वेस्टमेंट अगर ये चाह रही हैं, तो वो इसके लिए टाइम पीरियड बिल्कुल भी सही नहीं है। या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई फैसला अगर ये चाह रही हैं तो अभी इनको रुकना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए सैटर्न यहाँ पे लग्न में आ गया है जून 2022 से 23 तक में। तो ये देखिए क्या होता है, मेहनत के रिजल्ट्स भी दिलाता है, खाली इंसान मेहनत करता नहीं रह जाता। और मुंथा राशि यहाँ पर है 10th हाउस में। ये देखिए 10th हाउस में तो ये प्रोफेशन का हाउस है, करियर का हाउस है, तो यहाँ पर करियर ग्रोथ बहुत अच्छी मुझे दिखाई देती है। और ये देखिए यहाँ पर ये जुपिटर बैठे हैं अपनी राशि में, तो कहते हैं ना आपके स्किल्स आगे बढ़ेंगे, दुनिया के आगे आपका टैलेंट दिखेगा, लोग मानेंगे कि हाँ ये काफ़ी टैलेंटेड है ये। तो अब टैलेंट की एक कहना चाहिए कि टैलेंट का एक रिज़ल्ट आपको मिलता है, टैलेंट का से जो रेपुटेशन है, रिकॉग्निशन है, वो मिलना, ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर मून और राहु इकट्ठे बैठे हैं, मन में हो सकता है काफ़ी कन्फ्यूजन्स आपके आएंगे, काफ़ी विचार ऐसे आएंगे कि मैं ये कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकता है मन में आने लगे। या मैं होता ना कभी कभी कि मैं ऐसा क्यों करूँ, क्यों नहीं करूँ, या इस तरह के, या आसपास के लोग आपको डिस्टर्ब करने वाले मिल सकते हैं, लेकिन आप उनकी बातों में नहीं आओगे, आप अपने सिर्फ काम में कॉन्सेंट्रेट करोगे। अब यहाँ पर ये देखिए अगेन कुछ अच्छे इनकम अच्छी होगी तो ऑब्वियसली शॉपिंग का शौक़ बनेगा, शॉपिंग करने का मन उनका और करेगा। और हो सकता है कि अगर ये कोई अपने लिए व्हीकल वगैरह लेने की सोच रही हो तो वो भी इनको टाइम पीरियड इनका दिखता है। या जो जैसा होता है ना कि कोई शॉपिंग करनी है, कपड़े खरीदने हैं, इस तरह की चीज़ों का शौक़, इस तरह का चीज़ों का टाइम पीरियड भी दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि कोई पिलग्रिमेज ट्रैवल भी इनका बन सकता है।
और ये देखिए ये बच्चों से रिकॉग्निशन भी इनके बनेगा, इनके स्टूडेंट्स इनको और जब मतलब होता है नए स्टूडेंट्स जुड़ना और प्यार मिलना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। तो ओवरऑल जून 2022 से 23 का समय इनके लिए अच्छा जाएगा। प्रॉपर्टी के मैटर में मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा ये जो जून 2022 और 23 में हो सकता है कि इनके लिए कोई अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं वो रेमेडीज़ करें, उससे इन्हें बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि क्या होता है जब 7.5 होती है ना और अगर रेमेडी नहीं करी गई होती है तो इंसान अपनी लाइफ में ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान घूमता है तरह तरह से। मतलब आपको काम करे जा रहे हो, रेपुटेशन नहीं मिल रही, हर तरह से उल्टी सीधी सुनने को मिल रही है, जो आ रहा है यूज़ करके जा रहा है, ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन अब 7.5 का समय इनका अप्रैल में ओवर हो जाएगा। तो एक जो गुरु है वो 13 तारीख को दशा बदल रहे हैं, शनि भी 20s में दशा बदल रहे हैं। तो अप्रैल में दशा अपनी राशि बदलेंगे तो उससे इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, उससे इनको लगेगा कि हाँ अब मेरी लाइफ में कुछ बेटर हो रहा है। तो जुपिटर भी अपनी राशि में आके इनको अच्छे बेनिफिट दे सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताऊंगी, अब देखिए यहाँ पर जुपिटर यहाँ आ जाएंगे अप्रैल में, तो अप्रैल के बाद से जैसे होता है ना कि करियर में ग्रोथ अच्छी मिलना, और करियर में ग्रोथ अच्छी मिलना, ट्रैवल्स के चांसेस अच्छे मिलेंगे और एन्जॉयमेंट के चांसेस अच्छे मिलेंगे इनको। और जैसे होता है ना करियर में अच्छी ग्रोथ भी, इनकम की अच्छी ग्रोथ वो भी दिखाई दे रही है, अच्छा इनकम बना लेंगे। एक होता है ना पार्टी टाइम, प्रॉस्पेरिटी, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी अब इनके आगे चार्ट में दिखाई दे रही हैं। और अपने भी स्किल्स पॉलिश करके आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। बच्चों से प्यार मिलना, अगर आप बच्चे के लिए नेक्स्ट बच्चे के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो वो भी समय इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। तो ओवरऑल चार्ट अच्छा है। और देखा जाए तो इस चार्ट में ये देखिए इसका स्वामी मार्स है और इसका स्वामी मून, तो दोनों इनका जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड है, दोनों इकट्ठे बैठे हैं दूसरे स्थान पे। तो ये अपने आप में ही एक लक्ष्मीवान योग बना रहे हैं। थोड़ा मंगल कमज़ोर है, जिसकी मैंने रेमेडी बताई है वो करेंगी तो इनके जीवन में और बेटरमेंट होगा, पैसा और ये जनरेट कर पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें और जो भी दुख परेशानी है वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।